नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। एक तरफ प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार आपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अंबेडकर नगर में गन्ना तोड़ने को लेकर विवाद हो गया और यह विवाद इतना बढ़ा कि युवक की जमकर पिटाई की गई। पिटाई के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में फौरन भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। देखिए इस वारदात के बाद कैसे मचा हाहाकार। प्रदेश में बढ़ता आपराधिक ग्राफ। न शासन का डर, न पुलिस का खौफ। कितने बेखौफ हो गए हैं अपराधी। गन्ना तोड़ने को लेकर विवाद, जान से मार डाला। एक तरफ प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार आपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिर कमी कहां रह रही है, इस पर सोचना होगा। क्यों बदमाश पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं? इन तस्वीरों को गौर से देखिए। अस्पताल में मृत पड़े इस शख्स को देखकर हैरानी होती है। आखिर प्रदेश में ये क्या हो रहा है? जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के अंबेडकर नगर जिले की है। गन्ना तोड़ने को लेकर विवाद हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। पिटाई के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने युवक को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पूरा मामला बस खारी थाना क्षेत्र के रामटी सराय की बताई जा रही है। गन्ना तोड़ लिए तो गन्ना तोड़ लिए तो 100 रुपया देते रहे गन्ना का। उन्हें जबरदस्ती 3 आदमी गाड़ी बैठाए न लेके गए थे। के रहा गाँव वाले रहे हुए सुरतापुरा गाँव वाले। नाम नाम किसी का मालूम है? नाम किसी का मालूम है? नाम कुछ ना मालूम है, गन्ना खेत हुए मालूम है। फिर गन्ना वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पे पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर प्रदेश में क्या हो रहा है? कब, कहां, कैसे किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए, कोई नहीं जानता। क्यों अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं? अगर युवक खेत में गन्ना तोड़ने गया था तो उसे समझाया भी जा सकता था, लेकिन एक गन्ने की खातिर किसी को जान से मार देना ये अपने आप में एक जघन्य अपराध है। खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए अंबेडकर नगर से संदीप की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में नरही थाना क्षेत्र के अंतर्गत चटनिया में मेला देखने गए थे कुछ बच्चे। चाउमीन के ठेले से चाउमीन खाने से 2 बच्चों की मौत हो गई। अभी 4 बच्चे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। आखिर चाउमीन कैसे बनी, मौत की वजह देखिए बलिया में कैसे मचा इस वारदात के बाद हाहाकार।
बच्चे गए थे मेला देखने। मेले में खाया चाउमीन। चाउमीन निकला जहरीला। के मौत से मचा हाहाकार। कहीं अगर मेला लगा हो तो बच्चे मेले में मौज मस्ती करने के लिए जाते ही हैं और मेले में खाने पीने का सामान भी खूब खाते हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान और परेशान हो जाएंगे। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के बलिया जिले की है, जहां मेले में चाउमीन खाने से 2 बच्चों की मौत की खबर से हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है बलिया के नरही थाना अंतर्गत नरही गांव में स्थानीय स्तर पर लगने वाले चटनिया मेला का आयोजन किया गया था, जहां चाउमीन खाने से 6 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, जिनमें से एक बच्ची 14 साल की जिसका नाम प्रिया राय बताया जा रहा है और 7 साल की महिमा की मौत हो गई। वहीं 4 दूसरे बच्चे बीमार हैं जिनका इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। सर ऐसा है कि ददरी मेला लगता है, हमारे चटनिया मेला लगता है नदी के तीर पर। वहाँ से लोग जैसे चाउमीन वामीन या फुल्की उल्की जो भी था, ये लोग जाकर मात्रा में खा लिए। डॉक्टर साहब वहाँ पंकज कुमार बोले कि फाइट क्या कहते हैं फूड पॉइजन होता है ना, ये हो गया। उसके बाद वो बोले कि चले जाइए जिला अस्पताल। तो हम जिला अस्पताल नहीं गए, यहाँ जीवन ज्योति में लेकर चले आए। अच्छा, तो कितने बच्चे बीमार पड़े हैं इसमें? हमारे घर के बच्चे 4-5 लोग बीमार पड़े हुए थे। अच्छा, और कितने बच्चों की मृत्यु हो गई है? और गांव में 2 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, तो अभी जो आपके परिवार के 4 बच्चे हैं उनकी क्या हालत है? 5 बच्चे जो इस समय ठीक से है सर। अच्छा, सभी सुरक्षित हैं? जी जी। दरअसल नरही गांव में लगे इस मेले में कई खाने पीने के सामान के स्टॉल लगे थे, जहां साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया था। उसी दौरान गांव के इन बच्चों ने ठेले पर बिकने वाले चाउमीन खाई, जिसके बाद ये चाउमीन उनके लिए मौत के सबब बन गई। ये अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिनंदन प्रसाद ने बताया कि 2 बच्चे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नरही आए थे, जिनकी हालत बिगड़ते देख उन्हें रेफर कर दिया गया था, जिनमें से एक की मौत जिला अस्पताल में और दूसरे की मौत इलाके के अस्पताल में ले जाते समय रास्ते में हो गई। जो मेला लगा हुआ था, तो मेले में कुछ बच्चों ने जो है चाउमीन वगैरह खाए थे। बाद में उन बच्चों में वोमिटिंग और लूज स्टूल यानी डायरिया की शिकायत हुई और उनका बीपी काफ़ी लो हो गया था, जिसको लेकर के उनके गार्जियन जो है CSC नरही पर गए थे। एक जो है महिमा प्रजापति थी, वो 6:30 बजे शाम को ले गई थी वहाँ CSC के, और प्रिया को जो है 11:30 बजे रात में ले गए थे। वहाँ पे उपस्थित चिकित्सकों ने उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया और उसके बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहाँ के प्रभारी अभी डॉक्टर साकेत बिहारी से भी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि प्रिया को रिफर किया गया था और जाते हुए रास्ते में डेथ हो गई है और महिमा प्रजापति की बलिया में डेथ हो गई। दोनों की कितनी उम्र थी? एक की 7 साल उम्र बता रहे हैं और दूसरे की उम्र जो है 14 साल बता रहे हैं। अच्छा, और कितने बच्चे बीमार हैं? तो बता रहे हैं वहाँ के अधीक्षक की उनको किसी विशेष सूत्र से पता चला है कि 3-4 बच्चे और कहीं प्राइवेट में अपना इलाज करा रहे हैं। क्या स्थिति है उनकी? उनकी स्थिति जैसा बता रहे हैं कि अभी ठीक है और बाकी वो अपने जो है नरही जहाँ पे मेला लगा था अगल बगल के गाँव में अपनी टीमों को सतर्क कर दिए और आशा के माध्यम से पता करा रहे हैं कि किसी और गांव में किसी और बच्चे इस तरह के लक्षण से ग्रसित तो नहीं हो रहे हैं। तो बच्चों ने क्या खाया था, कुछ जानकारी मिली? हाँ, ये पता चला है कि वहाँ पे चाउमीन ठेला वाला था जो चाउमीन बना रहा था और इन बच्चों ने चाउमीन खाया था। तो फूड पॉइजनिंग के में भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो क्या इसमें फूड विभाग किस तरह कार्रवाई करेगा? अब फूड विभाग को जो है सूचना भेजी जाएगी यहाँ से, और वो ठेला वाला कहाँ का था, चाउमीन जो बना रहा था, इसकी भी स्थानीय स्तर पे वहाँ के CSC के लोग पता कर रहे हैं। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं, आखिर चाउमीन की वजह से 2 बच्चों की मौत की वजह क्या रही होगी?
क्या वास्तव में चाउमीन जहरीली थी या मौत की वजह कुछ और है? फिलहाल ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा पूरा मामला क्या है, कैसे हुई मौत, ये डॉक्टर ही बता सकते हैं। इंडिया न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में कार चालक की उसके ही गाड़ी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की खबर सुनकर इलाके में हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है चालक के खून से लथपथ लाश बोलेरो कार में मिली और हत्यारा कहां चला गया और कौन है कुछ पता नहीं। इस बात से इलाके में कैसे मचा हाहाकार, ये रिपोर्ट देखिए। गोलियों की तड़तड़ाहट से हाहाकार। कार चालक को मारी गोली, खून से लथपथ मिली लाश। कौन है हत्यारा, किसने की हत्या? शाहजहांपुर में कार चालक की उसकी ही गाड़ी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की खबर सुनकर इलाके में हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है कार चालक की खून से लथपथ लाश बोलेरो में मिली। हत्यारा कौन है और किसने हत्या की है, इस बात का कुछ पता नहीं चल पाया है। दरअसल ये पूरा मामला काशीराम कॉलोनी की बताई जा रही है, जहां बोलेरो कार में खून से लथपथ संजय नाम के एक युवक की शव मिली। मृतक संजय प्राइवेट गाड़ी चलाता है। बताया जा रहा है परिजनों की माने तो चालक संजय रात में अपने घर में सो रहा था। उसकी पत्नी ने बताया संजय को किसी ने फोन किया और फोन करके बुलाया। रात में संजय घर से वापस नहीं आया। सुबह काशीराम कॉलोनी के बाहर संजय की बोलेरो कार में खून से लथपथ लाश मिली, जिससे इलाके में हाहाकार मच गया। संजय के किसी ने गोली मारकर गाड़ी में ही हत्या कर दी थी। देख रहे थे, पिक्चर देखते थे, सोच गए उनने कुंडी खोली, बस फोन आओ कि तो फोन ना होता तो बाहर नहीं जाते। फोन आओ बस इतने मुंह से निकली सर आए रहे, बस आंख लग गई थी मेरी। बात इतने हम चले, बोले बाबू कुंडी लगा लो, कोई आवे कुंडी मत खोली आओ। इतना पता चलता तो कहाँ जानते थे, खाते मत जाइयो रात में। किसी से कोई दुश्मनी थी क्या आपको? नहीं किधर नहीं करते मेरे एकदम किधर को नाम ले लें दीदी, किधर कुछ नहीं तो मेरो। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। क्या पूरा मामला, क्या अब तक कार्रवाई की जा रही है? बीती रात में कांशीराम कॉलोनी में एक बोलेरो खड़ी थी, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी हुई थी। उनको पुलिस को सूचना मिली थी। देखने के बाद पुलिस ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया था, जहां मृत घोषित कर दिया गया था। इस संदर्भ में अज्ञात में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसमें कुछ क्लू मिले हुए हैं, पुलिस को योजना जारी है। बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण कर लिया जाएगा और मुलजिमों की गिरफ्तारी करके आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर कार चालक की हत्या किस वजह से की गई और किन लोगों ने की, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। फिलहाल मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए हैं, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। इंडिया न्यूज के लिए शाहजहांपुर से शशांक की रिपोर्ट। आजमगढ़ में पत्रकार क्लब आजमगढ़ के उपाध्यक्ष खुर्रम आलम रुमानी के बड़े भाई को बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए इस वारदात के बाद आजमगढ़ में कैसे मचा हाहाकार। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। अस्पताल में पड़े एक शख्स को गौर से देखिए। देखिए कैसे प्रदेश में गुंडा माफियाओं का कहर जारी है। एक तरफ प्रदेश सरकार
अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ इंसान की शक्ल में हैवान बन चुके कुछ लोग हैं कि मानते ही नहीं। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के आजमगढ़ की है, जहाँ जर्नलिस्ट क्लब आजमगढ़ के उपाध्यक्ष खुर्रम आलम रुमानी के बड़े भाई को बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी हाँ, पूर्व मंत्री वसीम अहमद के प्रतिनिधि शब्बीर आलम को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने के बाद मच गया हाहाकार। बताया जा रहा है कि इन्हें 2 गोली लगी है। दरअसल ये पूरा मामला बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बिंदवाल जयराजपुर का बताया जा रहा है, जहां पर गोली मारी गई। बदमाशों ने 2 गोली मारी है, जिससे एक गोली पेट को पार कर गई है। वहीं पीड़ित की उम्र करीब 52 साल बताई जा रही है। फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर प्रदेश में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? क्या प्रदेश में अपराधियों के अंदर पुलिस प्रशासन का डर भय खत्म हो गया है? क्या अपराधी पुलिस को खुली चुनौती देने लगे हैं? कब, कहां, कैसे कोई भी शातिर का शिकार हो जाए, कोई नहीं जानता। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए आजमगढ़ से संजीव की रिपोर्ट। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता। ऐसा ही कुछ शातिर अपराधी खुद को समझ रहा था कि पत्नी की हत्या के बाद उसे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन कानून के हाथों वो पकड़ा गया। आजमगढ़ में पत्नी के हत्यारे को पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया। देखिए इस वारदात के बाद आजमगढ़ में कैसे मचा हाहाकार। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पति ही निकला कातिल, उसने की थी पत्नी की हत्या। हत्यारा पति गिरफ्तार। खुलासे से मचा हाहाकार। अपराधी कितना ही शातिर क्यों न हो, वो खाकी के हाथों नहीं बच सकता। पति ने पत्नी की हत्या कर दी। अब पुलिस ने पति और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किए गए पिस्टल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बता दें कि जौनपुर जिले के सरपतह थाना क्षेत्र के चिल्ली रामपुर गांव के रहने वाले पन्ना लाल ने अपनी पत्नी को लेकर अपने ननिहाल जहानागंज थाना क्षेत्र के अमदही गांव में रह रहा था। गुड्डू नशे में धुत होकर घर पर पहुंचा। किसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया। कहासुनी के दौरान ही गुड्डू ने अपने पास रखे तमंचा निकालकर पत्नी के सिर पर गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मायके वालों ने हत्या में शामिल पति सहित 5 ससुराल पक्ष के लोगों पर मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गांव से ही गिरफ्तार करके हत्या में इस्तेमाल किए गए पिस्टल भी बरामद कर लिया है। जहानागंज में एक मर्डर का मुकदमा कायम हुआ था और उसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसके पति ने अन्य लोगों के साथ मिलकर लड़की की हत्या कर दी है। इस संबंध में 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ था। 5 के 5 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और आज जेल जा रहे हैं। इस तरह इस मुकदमे में कार्रवाई पूर्ण हो गई। बेचना पूर्ण करके उसमें चार्जशीट शीघ्र प्रेषित की जाएगी। सर, किस असलहे से उन्होंने किया था और क्या आरोप? देखिए इसमें गोली मारकर की गई थी। कुछ पति पत्नी के बीच में मनमुटाव था। उसी संबंध में ये इन्हें ननिहाल लेवा कर लेकर आया लड़का और वहाँ पर बाकी लोगों के साथ मिलकर इसने हत्या कर दी। इस वारदात के बाद कई
उन्नाव के हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसमें तंत्र मंत्र के शक में बदले की भावना से हत्या कर दी गई। पत्नी के 1 साल पहले मौत हुई थी और आरोपी ने अब शक के आधार पर हत्या कर दी। देखिए इस वारदात के बाद उन्नाव में कैसे मचा हाहाकार। तंत्र मंत्र के शक और बदले की भावना से हत्या। जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के उन्नाव सदर कोतवाली के सिंधुपुरा गांव की है, जहां के रहने वाले बलराम 26 नवंबर को घर से कहीं गायब हो गया था। बेटे के गायब होने की सूचना पिता गणेश लोध ने 28 तारीख को थाने में दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उसकी तलाश की। मृतक के पिता ने मृतक के चचेरे भाई देशराज और उसके ससुर बाबूलाल पर अपने लड़के को गायब करने का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने गहनता से जांच की। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि बलराम को पहला फुसलाकर अपने साथ शराब पिलाकर गांव धुंधपुर थाना उज्जैन उन्नाव में ले जाकर जंगल में उसकी हत्या कर दी और शव को फेंक दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर मृतक बलराम के शव को बरामद कर लिया है। वहीं जो हत्या की वजह खुलकर सामने आई है, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बताया गया कि 1.5 साल पहले देशराज की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। आरोपी को शक था कि मृतक बलराम द्वारा तंत्र मंत्र करके उसकी पत्नी को मरवा दिया गया। इसी के चलते इन लोगों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया। वहीं पूरे मामले में सीओ सिटी उन्नाव गौरव त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी देशराज को शक था कि उसकी पत्नी को मृतक ने तंत्र मंत्र करवाकर मौत की नींद सुला दिया, जिसका बदला लेने के लिए प्लानिंग करके ये हत्या की गई। सिंधुपुर में हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको बताना है कि समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।